अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। मुकम्मल वॉच वीडियो करने से आपके तमाम तर कंसेप्ट टॉपिक के रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का दूसरा नाम साइक्लिक मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है क्योंकि ये एक साइकिल में काम करता है, एक सर्कल में काम करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अभी तक आपने टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के मुताल्लिक वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से वॉच कर सकते हैं। टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट और व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में डिफरेंस जो सबसे मेन है वो यही है कि जो टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट था वो एक लीनियर फॉर्म में वर्क करता है। उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के उनके दरमियान जो तरतीब है वो एक लीनियर है, एक लाइन में है और जो एवेल्युएशन है उसको एंड पॉइंट पर रखा गया है, टर्मिनल पॉइंट पर रखा गया है। एवेल्युएशन के बाद एम्स और गोल्स को दोबारा नहीं देखा जाता। लेकिन जो साइक्लिक मॉडल है, जो व्हीलर मॉडल है, इसको एक साइकिल फॉर्म में रखा गया है। एवेल्युएशन के बाद दोबारा फिर से एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया जाता है। एवेल्युएशन और एम्स, गोल्स के दरमियान कनेक्शन पैदा किया गया है ताकि एवेल्युएशन की मदद से एम्स, गोल्स को जज किया जा सके, ऑब्जेक्टिव्स को जज किया जा सके कि ये अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम जो है ये 1967 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में हम देखा था कि टाइलर के जहन में 5 क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या किया था, अपना एक मॉडल डेवलप किया था। इसी तरह ही व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी उसी 5 क्वेश्चंस को लिया गया है। उन्हीं 5 क्वेश्चंस की शॉर्ट फॉर्म को एक साइकिल में तरतीब दिया गया है। सबसे पहला एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी करिकुलम डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले कोई भी अदारा, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज या कोई भी कंट्री जब निज़ाम तलीम तरतीब देता है तो सबसे पहले एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करता है कि किस मकसद के लिए तलीमी निज़ाम जो है डेवलप करने जा रहा है। वो अपने कंट्री में इंजीनियर बनाना जा रहा है, अपने कंट्री में स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाने जा रहा है या किसी और मकसद के लिए निज़ाम तलीम को तरतीब दे रहा है। एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करने से उसके बाद एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करने के बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट किए जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कंटेंट के मुताल्लिक, एम्स, गोल्स के मुताल्लिक जो काम पहले हो चुके होते हैं, जो एजुकेशनिस्ट कर चुके होते हैं वर्कआउट, उस वर्कआउट को फाइंड आउट करने के बाद में क्या किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यानी कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है। कंटेंट से क्या मुराद है, वो मवाद जो हमने बच्चों को पढ़ने के लिए देना होता है किताबी शक्ल में, उसको हम कहते हैं कंटेंट। कंटेंट हमारा कैसे सेलेक्ट किया जाता है, जो इन दोनों चीजों पे पूरा उतर सके। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस को तरतीब देने के बाद है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन से क्या मुराद है कि जो पढ़ाया गया है, जो पीछे वर्क किया गया है, उसको एवेल्युएट करना, उसका जायजा लेना। जायजा लेने के बाद फिर से ये देखना कि हमारे एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं या नहीं हुए। यहां आके इसका कनेक्शन बना दिया जाता है किसके साथ, एवेल्युएशन का एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ। यही डिफरेंस है टाइलर मॉडल में और व्हीलर मॉडल में। टाइलर मॉडल कहता है कि एवेल्युएशन एंड पॉइंट है, उसके बाद करिकुलम का जो काम है, डेवलपमेंट का वर्क रुक जाता है, एम, गोल्स को दोबारा नहीं देखा जाता। लेकिन व्हीलर मॉडल कहता है एक साइकिल में काम करता है। एवेल्युएशन के बाद एम, गोल्स, ऑब्जेक्टिव को दोबारा स्टडी किया जाता है। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स या एम, गोल्स, ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होते तो दोबारा से सारे प्रोसेस को रिवाइज किया जाता है।